पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम शानू श्री है। बेसिकली मैं बीसीए कर रखा है मैंने, और आइडिया कंप्यूटर सेंटर्स को मैं रन करता हूँ। जैसा कि सर आज मीडिया टीम आज आपके पास पहुंची है आइडिया कंप्यूटर सेंटर के बारे में जानने के लिए, शुभारंभ कब हुआ इसका और आज इस तरीके से 9 वर्ष 2026 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, थोड़ा इसके बारे में दर्शकों को बताया कि चूंकि ये अवार्ड विनिंग जिस तरह से इंस्टीट्यूट है, ये क्या कुछ खास कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? बेसिकली हमारा आइडिया कंप्यूटर सेंटर 2009 से हमारा एस्टेब्लिश हुआ है, जो कि हमारे फादर मिस्टर संजय कुमार चौधरी जी का एस्टेब्लिश किया हुआ है, फाउंडर हुए हमारे ये। वाह। और जो कि हमारे 2021 में वो हमारे बीच नहीं रहे। उनके बाद में उनका सुपुत्र जो इस संस्था को चलाने और संभालने में कार्यरत कर रहा होगा। 2020 से 2020 से लेकर जिस तरीके से आपने सफर शुरुआत की 2026 तक आज आप पहुंच गए हैं सर, क्या कुछ खास रहा इतने 6 वर्षों के अंतराल में? क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आपके पास जो स्टूडेंट पहुंचे कंप्यूटर सीखने के लिए, किस तरीके से लोग पहुंचे हैं और क्या कुछ आपने खास उनको शिक्षा दी है कंप्यूटर पर? बेसिकली 5 से 6 साल में बहुत कुछ मैंने सीखा और बच्चों को बहुत कुछ सिखाया कि कंप्यूटर एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हमारी डेली लाइफ में। साथ में ये इसके साथ साथ मैंने ये भी बच्चों को बताया कि जीवन में आपको बेसिक पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ अलग अलग चीज़ों के बारे में आपको जानकारी की ज़रूरत है। जीवन में कुछ भी कभी भी आपका बदलाव आ सकता है, चेंजेस आ सकता है, उसके लिए आप हमेशा रेडी रहिए। ये जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो है आपके आइडिया के नाम से, ये आइडिया सर तो मुझे लगता है कि आपके पिताजी के समय ही ये आइडिया नाम रखा गया होगा। उन्हीं का दिया हुआ हमारा, उन्हीं का दिया हुआ ये नाम है सर। क्या कुछ खास है सर यहाँ पे कोर्सेज के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताया कि किस तरह का कोर्सेज है यहाँ पे? हमारे यहाँ बेसिकली बेसिक से लेकर एडवांस सारे तरह के कोर्सेज होते हैं, जिसमें बच्चे अगर बेसिक कोर्स है डीसीए, टैली, डीटीपी भी कर सकते हैं। एडवांस हमारे एडीसी हो जाते हैं। और जो बच्चे कुछ नया सीखना चाहते हैं या फिर उनकी ज़रूरत की चीज़ होती है, जैसे कि हमारे कंप्यूटर लैंग्वेजेस हो गए, सी हो गया, सी पाइथन हो गया, C++ हो गया, सी पाइथन हो गया, जावा हो गया, ये सब बहुत सारे कोर्सेस हैं। इसके अलावा जो नए कोर्सेस हैं, ऑटो कैड्स हैं, वेब डिजाइनिंग, ये सब कोर्सेज भी हमारे यहाँ होती है। आइडिया कंप्यूटर सेंटर एक अपने खुद का लोगो बनाए हुई है कि अवार्ड विनिंग इंस्टीट्यूट, क्या कुछ है सर इसके बारे में? इसके बारे में है कि हर साल बच्चों के बीच में ओलंपियाड टेस्ट होते हैं, जो कि हमारे बहुत सारे चैनल पार्टनर्स होते हैं, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें हमारे बच्चे वहाँ पर जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। जिसमें बहुत सारे जो संस्था भी शामिल होते हैं, जिसमें हमारी संस्था में बच्चे सब अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभा दिखाते हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं वहाँ पे उनको अवार्ड और सम्मानित किया जाता है, और उसमें हमारा भी सेंटर को सम्मानित किया जाता है। वाह, इसी कारण ये नाम पड़ा अवार्ड विनिंग इंस्टीट्यूट आइडिया कंप्यूटर सेंटर। सर बात करते हैं उन स्टूडेंट के बारे में जो स्टूडेंट फिलहाल वो अपने तरीके से देखा जाए तो बहुत ही अभी निस्सहाय हैं, गरीब हैं, पूरी तरह से कमजोर हैं आर्थिक रूप से। सर उनके लिए क्या कुछ आइडिया कंप्यूटर सेंटर ने योजना बना रखा है? उनके लिए योजना यही होती है कि उनकी जो फीस होती है ज़्यादा से ज़्यादा उनकी माफ़ की जाती है। प्लस में उनको कहीं ना कहीं अगर उनकी ज़रूरत के अनुसार कहीं उनको जॉब या उनकी ज़रूरत के अनुसार कोई काम की ज़रूरत होती है तो भी प्रोवाइड किया जाता है आइडिया कंप्यूटर सेंटर की ओर से। मतलब अगर कुल मिला के बात अगर कर दिया जाए तो आइडिया कंप्यूटर सेंटर जो है वो एक अवार्ड विनिंग इंस्टीट्यूट भी है, और साथ में गरीबों के लिए जो गरीबी छात्र छात्राएं हैं उनको पूरी तरह से सहयोग भी करती है। सर क्या कुछ है रोजी रोजगार की बात करें तो आइडिया कंप्यूटर सेंटर किस तरीके से रोजी रोजगार भी प्रोवाइड कर रही है छात्रों को? जैसे जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन बच्चों के लिए भी बहुत सारे हमारे जुड़े हुए बहुत सारे संस्था हैं, उनसे जुड़ी संस्था रहती है, उनको अपने लोगों की ज़रूरत होती है और हमारे बच्चों को उनके काम की ज़रूरत होती है। तो दोनों के बीच में एक तालमेल बनाते हुए ये संस्था काम करती है। क्या ये पूरी तरह से सर्टिफाइड आइडिया कंप्यूटर सेंटर है या फिर अभी फिलहाल ऐसी सर्टिफाइड नहीं हुई है? ये इंस्टीट्यूट बहुत क्या बोलते हैं, ये बहुत जगह से ये रिकॉग्नाइज्ड भी हो चुके, जैसे ISO सर्टिफाइड भी हो चुकी है, MSME से भी रिकॉग्नाइज्ड है, MCA एंड मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से भी रजिस्टर्ड है। बहुत सारे संस्थाओं से हमारे चैनल पार्टनर्स उससे हमारा जो आइडिया कंप्यूटर सेंटर कनेक्टेड है, जो कि MCA से कनेक्टेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी रिकॉग्नाइज्ड है। और हमारे जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं कहीं भी वैलिड होते हैं, इंडिया और इंडिया के बाहर भी पूरी तरह से अगर यहाँ से जो बच्चे सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं कोर्स करने के बाद तो उनको पूरी तरीके से कहीं भी ये वैलिड माना जाता है कि आप आइडिया कंप्यूटर सेंटर के एक छात्र हैं और यहाँ से आपने जो शिक्षा ग्रहण की है उसके साथ में आपको जॉब भी बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड होती है। हमारे कई सारे बच्चे हैं जो प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब अभी भी कर रहे हैं हमारी सर्टिफिकेट्स पे, हमारे यहाँ क्लासेस करके सर्टिफिकेट भी, और उन्हीं सर्टिफिकेट बेस पे वो लोग कहीं भी जॉब कर रहे हैं। किस किस विभाग में सर आइडिया कंप्यूटर सेंटर के बच्चे भी फिलहाल काम कर रहे हैं? अभी फिलहाल हमारे जैसे बेल्ट्रॉन से कई बच्चे साहब हैं, बहुत सारे विभाग में ज्वाइन हुए हैं। इसके अलावा इंडियन पोस्ट ऑफिस में हमारे बहुत ज़्यादा बच्चे रिकॉग्नाइज हो मतलब जॉब ले चुके हैं।
इनके अलावा आपका क्या बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे जो सचिवालय हो गया, PSSC हो गए, उसमें बच्चे हमारे वहाँ जुड़े हुए हैं। हमारे सर्टिफिकेट्स वहाँ भी वैलिड रहते हैं। अभी एट प्रेजेंट टाइम देखा जाए तो वर्तमान समय में सर कितने बच्चे अभी फिलहाल आपके यहाँ अवेलेबल हैं ट्रेनिंग के लिए, जो कोर्स करने के लिए सर? 250 से 300 के बीच में होंगे एग्जैक्ट। 250 से 300 के बच्चे यहाँ पे अवेलेबल होंगे। सर क्या आइडिया कंप्यूटर सेंटर का कोई ब्रांच भी है? एक ब्रांच हमारा मगध कॉलोनी बेउर में भी है, मगध कॉलोनी बेउर अभी में? न्यू वो सेटअप ही हो रहा है। बाकी हमारा मेन ब्रांच अभी आइडिया कंप्यूटर सेंटर अनीशाबाद में ही है। मतलब एक अभी जैसे 9 वर्ष में आप एक ब्रांच को पूरी तरह से आप शुरू करना चाह रहे हैं बेउर सेक्टर अब में। इस पर तैयारी चल रही है। एक आपने एक स्कूल के बारे में भी बताया सर कि आपका एक स्कूल भी है सर, तो इसके बारे में डिफाइन करें। वो स्कूल हमारे पिताजी का ही था, जिसका नाम आइडियल वर्ल्ड कॉन्वेंट है। वो भी 2018 में उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था, और उसके बाद 2021 में हमारा जो हमारे साथ हादसा हुआ, उसके बाद उसको भी मैं खुद से संभालता हूँ। उसमें भी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके क्लासेस चलते हैं हमारी। वो प्ले स्कूल है, बच्चों का स्कूल है, और उसको भी आप ही संभाल रहे हैं, आप ही उसको पूरी तरह से हैंडल कर रहे हैं ये सारा चीज। मतलब आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के साथ साथ एक स्कूल भी अपना भी है, उसको पूरी तरह से संभाल रहे हैं। सर क्या कुछ खास कहना चाहेंगे उन छात्र छात्राओं को जो कंप्यूटर तो सीखना चाहते हैं, लेकिन कुछ तंगी के कारण, कुछ आर्थिक स्थिति के कारण वो सीख नहीं पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं? आप उनसे क्या कुछ आग्रह करेंगे, क्या कुछ निवेदन करेंगे इस 9 वर्ष पे? मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि वो हमारी संस्था से जरूर जुड़े। उनसे कहीं ना कहीं उनका बिल्कुल सहायता किया जाएगा। हमारा बस एक ही सिद्धांत है कि शिक्षा सबका अधिकार है। वाह, ये आपका लोगो है कि शिक्षा सबका अधिकार है, जिसपे सब अपने अपने अनुसार जिसका जो हमारा सहायता वो हम जरूर करेंगे। वैसे क्या कुछ एडमिशन का प्रोसेस क्या है सर? एडमिशन्स का यही है कि बच्चे जो अपने इच्छुक है वो हमारे पास आए, उनको जो उनके अनुसार जो उनकी ज़रूरत है उनके अनुसार उनका कोर्स कराया जाए, उनका कोर्स के बारे में पता करें, और जो कोर्स उनको पसंद आए उनके अनुसार उनका कोर्स स्टार्ट किया जाए। एडमिशन्स के लिए कुछ ज़्यादा नहीं, आपका कम से कम 10th का कम से कम होना चाहिए। उसके बाद आप अपना कुछ डॉक्यूमेंट्स लाएंगे। उनके क्या लगेगा सर डॉक्यूमेंट्स में? डॉक्यूमेंट्स में आप अपना जो भी रिसेंट में आपने जो भी पढ़ाई किया उसका कुछ भी अपना, जैसे मार्कशीट हो गया, ID कार्ड हो, कुछ का फोटोकॉपी, जेरोक्स और 2 फोटोग्राफ्स लेके आ सकते हैं। 2 फोटोकॉपी ला सकते हैं। ये सारा डॉक्यूमेंट्स में चलता है सर। ये फॉर्म फिलअप करके वो अपना डिटेल भर के नेक्स्ट डे से या फिर सेम डे से क्लास स्टार्ट करेंगे। और फीस का अगर प्रोसेस देखा जाए तो क्या कुछ है सर फीस के लिए? फीस सर आपका क्या बोलते हैं कि आपके बजट के अनुसार ही रहेगा सब कुछ, ज़्यादा कुछ आपके आसपास नहीं, जो भी आपका जो कोर्स रहेगा उसके ऊपर आपको निर्भर करता है। फिर भी आपका वो एक बजट में होगा कि आप अपना बजट क्या बोलते हैं आपका 3 से 4 हज़ार, जैसे कुछ कोर्सेस हो गए 3,000 4,000 के आसपास होते हैं, कुछ कोर्सेस से 5,000 के, लेकिन वह भी आपके लिए कुछ ना कुछ सहायता की जाएगा आपका। सहायता किया जाएगा, मतलब कि कुल मिला के बात हो गई कि आप मतलब एक जो भी छात्र छात्रा हैं आप उनके साथ 24/7 आप खड़े हैं, उनको एक एक सहायता करने के लिए। शिक्षा का अधिकार लोगों के साथ नहीं हटना चाहिए। आप पूरी तरह से अधिकार देना चाह रहे हैं, लोगों को शिक्षा देना चाह रहे हैं, कंप्यूटर की शिक्षा पूरी तरह से लोगों को करवाना चाह रहे हैं। सर क्या कुछ आपका एड्रेस रहेगा और एक कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए जिससे बच्चे जो है आपसे ये जान ले, आपके पास आके मिलने और कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण करें। जी, हमारा आइडिया कंप्यूटर सेंटर अनीशाबाद बाईपास रोड नियर यूको बैंक के बगल वाले बिल्डिंग में है। यूको बैंक के बगल वाले बिल्डिंग में है सर? यूको बैंक के बगल वाले बिल्डिंग में। और आपका ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हो गया 8292611562। तो ये आपका व्हाट्सएप नंबर है और ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी, दोनों हमारा है सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया सर। जाते जाते एक अंतिम संदेश ये दे दिया जाए कि जिस तरीके से हम सभी लोग 2026 में प्रवेश कर चुके हैं, 9 वर्ष 2026 में, आइडिया कंप्यूटर सेंटर जो एक अवार्ड विनिंग इंस्टीट्यूट है, उसके पूरे परिवार की तरफ से सर एक शुभकामना संदेश दे दिया जाए पूरे पटना वासी को, पूरे बिहार वासी को, पूरे भारतवासियों को, कि किस तरीके से लोग आइडिया कंप्यूटर सेंटर से जुड़े और अपना भविष्य बनाए। एक शुभकामना संदेश। शुभकामना सबके लिए, 9 वर्ष आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हो। और हमारा बस यही आपसे रहेगा क्योंकि आप लोग जो भी रहें, जहाँ भी रहें, अच्छे से रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, और सबका अगर कुछ ना कुछ हो तो सहयोग हो, मतलब आपका अपना संभव हो, अपना किसी न किसी को सहायता जरूर करें, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो किसी भी तरीके से। और 24/7 आईडी जो अवार्ड विनिंग इंस्टीट्यूट है आइडिया कंप्यूटर सेंटर, 24/7 छात्र छात्राओं के लिए खड़ी है। चलिए, इसी शुभकामना के साथ सर हम मीडिया टीम की तरफ से सर 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले 9 वर्ष भविष्य आया है सर, आप अपने टारगेट को पूरी तरह से अचीव करें और